आज की क्लास में हम देखेंगे एसएससी जीडी में लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि वह छोटा से छोटा वर्ग कौन सा है, वह छोटा से छोटा वर्ग कौन सा है जो 6 और 12 से विभाजित होता है। मतलब छोटा से छोटा वर्ग हमें देखना है, लेकिन वह विभाजित किससे होना चाहिए, 6 और 12 से होना चाहिए। पहले हम ऑप्शन को देखेंगे कि इसमें क्या क्या वर्ग है और क्या वर्ग नहीं है। जो वर्ग नहीं उसको हम पहले ही क्या करेंगे, छाट देंगे। तो यहाँ 144 भी वर्ग है और 36 भी किसी का वर्ग है, लेकिन 196 और 108 किसी का वर्ग नहीं होता। मतलब ये दो ऑप्शन तो हम पहले ही क्या करेंगे, हटा देंगे। बचा दो ऑप्शन, 144 और एक क्या हो गया, 36 हो गया। अब इन ऑप्शनों को चेक करेंगे कि क्या दोनों 6 और 12 से कट रहे हैं, क्या 6 और 12 से दोनों कट रहे हैं। तो देखा जाए तो 144 भी 6 और 12 से कटता है और 36 भी किससे कटता है, 6 और 12 से कटता है। लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है हमें क्या बताना है, छोटा से छोटा वर्ग बताना है। तो ये दोनों क्या है, 6 12 से कटते हैं, लेकिन हमें छोटा बताना होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 36 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि वह छोटा से छोटा घन कौन सा होगा, छोटा से छोटा घन कौन सा होगा जो 5 10 15 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। किससे, 5 से 10 से और 15 से पूर्ण रूप से विभाजित, यानी पूरी तरह कट जाना चाहिए। लेकिन वो संख्या होनी कैसी चाहिए, एक घन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, घन होनी चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए दी हुई ऑप्शनों के हिसाब से। तो हमें घन देखना, तो पहले तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि इसमें क्या क्या घन नहीं, उसको पहले हटा देंगे। जैसे देखिएगा इसमें 24 लिखा है ना, तो 24 किसी का भी घन नहीं होता है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा हट जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखिएगा 21 भी किसी का घन नहीं होता है, तो बी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, हट जाएगा। बचा क्या, 64 और क्या बचा, 27। तो 64 भी किसी का घन है और 27 भी किसी का घन है। तो हमारा ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा। अब हम सी और डी में भी एक ऑप्शन क्या करेंगे, छाट देंगे। देखिएगा कैसे छाटेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो 15 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, जो 15 लिखा है, 5 10 और 15। तो जो 15 लिखा है ना, 15 को ध्यान से देखिएगा। जो 15 है किससे मिलकर बना है, 3 गुणे 5 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 3 और 5 से मिलकर बना है। जब 3 और 5 से मिलकर बना है तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो किससे कटेगा, 3 से भी कटना चाहिए। जो हमारा आंसर होगा वो किससे कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। और 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्याओं का, यानी दी हुई संख्या जो अंक होगा, संख्याओं का जो अंक होगा उनको, उनका जो योग होगा ना, वो 3 से कटना चाहिए। 3 की विभाज्यता का रूल यही होता है कि दी हुई संख्याओं के अंकों का जो योग होगा, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाती है, 3 से कट जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा 64 में क्या है, 6 और 4 है। 6 4 क्या होता है, 10 होता है। और 10 कभी भी 3 से नहीं कटता है। जब 3 से नहीं कटेगा तो कन्फर्म है कि 15 से भी नहीं कटेगा। तो मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन भी क्या होगा, हट जाएगा। तो बचा क्या, डी। अब डी देखिएगा, 7 और 2 जोड़ने पर क्या हो रहा है, 9। 9 किससे कटता है, 3 से कटता है। तो कन्फर्म है कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन ही बचा भी था। तो हमारा ऑप्शन इस तरह से हम 3 ऑप्शन को छाट के एक ऑप्शन हम क्या कर देंगे, अपना सही कर देंगे। बकिया वो ऐसे लगाना तो अभी एक्स वाई मानकर आराम से लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने का तरीका यही है कि हम ऑप्शन को क्या करें, तुरंत छाट दें। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग, 26 है तथा उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। वो कह रहा है कि दो संख्या है, उन संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 14 है। तो जो भी संख्या है उसी संख्या का कह रहा है कि आप बड़ी वाली संख्या का 3 गुना कर दीजिए और छोटी वाली संख्या से भाग कर दीजिए। तो बताइए कितना आंसर आएगा, यानी भागफल कितना आएगा वही हमें बताना। तो यानी सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम संख्याओं को पता करें कि वो दोनों संख्याएं क्या क्या हैं, क्या बड़ी संख्या है, क्या छोटी संख्या। तो देखिएगा इसको अगर आप लगा सकते हो तो आप लगाइए, अगर नहीं लगा पाएंगे तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे
हल करेंगे। इन क्वेश्चन को जब भी हल करना हो, छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमें निकालना हो, तो देखिएगा क्या करेंगे। तो जो दिया हुआ है योग दिया हुआ है कितना 26 और अंतर कितना दिया हुआ है 14। जब इन दोनों को जोड़कर जब हम जोड़कर आधा करेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी। देखिएगा जब 26 + 14 इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो हमारी बड़ी संख्या, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 40/2 करेंगे यानी हमारी बड़ी संख्या कितनी निकल गई 20। अब जब छोटी संख्या निकालनी होगी तो इन्हीं दोनों का अंतर करके आधा करिएगा। 26 - 14/2, 26 - 14 करेंगे तो कितना आएगा 12, 12/2, 12/2 करेंगे तो कितना आएगा 6। यानी बड़ी संख्या कितनी आ गई 20 और छोटी संख्या कितनी आ गई 6। 20 और 6 को जोड़ा था तो 26 हुआ था, 20 और 6 माइनस किया था तो कितना हो गया 14 हो गया था। यानी संख्या मिल गई 20 और कितना मिल गई 6। तो याद रखिएगा जब भी हमें बड़ी संख्या निकालनी होगी तो दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, और जब दोनों संख्याओं को माइनस करके आधा करेंगे तो छोटी संख्या निकलेगी। तो हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल ली। अब उसने साफ साफ कहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने में छोटी संख्या से भाग देनी है। तो बड़ी संख्या का आप 3 गुना करेंगे, जब इसका 3 गुना करेंगे तो 20 3 कितना होगा 60 होगा, और छोटी संख्या से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 दाम में 60, यानी जो भागफल आएगा कितना आएगा 10, जो कि डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिएगा इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है 257 के पावर में दिया हुआ है 45 और 248 के पावर में कितना दिया हुआ है 73। हमें बात किसकी करनी है इकाई अंक की। तो इकाई अंक में जो ये 2 5 लिखा हुआ है ना इसको हटा दीजिए, यानी 7 के पावर 45 बच गया। इसमें जो 2 4 इसको भी हटा देंगे, 8 के पावर क्या बच गया 73, क्योंकि हमें काम है किससे सिर्फ इकाई अंक से, यानी 7 के पावर 45, 8 के पावर 73। अब देखिएगा जो भी पावर दी होती है उसमें हमें किससे भाग करना होता है 4 से भाग करना होता है। किससे भाग करना होता है 4 से भाग करना होता है। जो शेषफल आता है वो संख्या के वो पावर में हम रख देते हैं। जैसे 45 है तो 45 में किससे भाग देंगे 4 से, तो 11 चौक 44 होगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी 7 के पावर में हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे और गुणे का चिन्ह लगा देंगे। 8 के पावर में 73, तो 73 में भाग करिएगा किससे 4 से। जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, इधर हो जाएगा 3, ये 3, यानी 4 वाटे 32। तो यहाँ भी कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 8 के पावर भी कितना कर देंगे 1 कर देंगे। तो 7 के पावर 1 का मतलब क्या होगा 7, 8 के पावर 1 का मतलब क्या होगा 8, यानी 8 7 कितना हो जाएगा 56। तो इसमें यह इकाई है और ये क्या है दहाई। तो दहाई से हमें कोई काम नहीं, हमें चाहिए क्या इकाई अंक। तो इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा 6, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी डी वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है 6, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या है, यदि क्या है 6 अंकों की एक संख्या दी हुई है, अगर वह 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 72 से विभाज्य है, तो यक्स प्लस वाई का मान बताइए। जो इसमें यक्स और जो वाई छोड़ रखा है ना, इसका तो पहले हमें मान निकालना होगा। जब मान निकल जाएगा तो फिर उन दोनों को हमें क्या करना होगा जोड़ के आंसर बताना होगा। और ये 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है 72 से विभाज्य। तो पहले देखिएगा जो 72 लिखा हुआ है ना 72 किससे मिलकर बना हुआ है 72 जो मिलकर बना हुआ है या 8 और 9 से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है 8 और 9 से मिलकर बना हुआ। तो कन्फर्म है कि ये संख्या किससे कटनी चाहिए 8 और 9 दोनों से भी कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए 8 और 9 दोनों से भी कटनी चाहिए। तो पहले हम 8 की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे ना। 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 8 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट के 3 अंक, लास्ट के यदि 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं तो वही संख्या क्या होती है 8 से कटती है। तो लास्ट में देखिएगा कितना लिखा हुआ है 73, क्या लिखा हुआ है y लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 73 y। अब y की जगह क्या रखें कि 8 से कट जाए तो हमें y का मान निकल जाएगा। तो इसमें हम 8 से भाग लगाते हैं, 8 से भाग लगाएंगे तो 8 9 क्या होगा
72 होगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 यानी 1। अब बताइए y की जगह ऐसा क्या रख दें कि 8 से कट जाए। 1 रखेंगे तो 11 होगा, 2 रखेंगे तो 12 होगा, 3 13, 4 रखेंगे 14, 5 रखेंगे तो 15। अगर y का मान अगर 6 रख दें, y का मान कितना रख दें, 6 रख दें, तो 8 दूना 16, तब कट जाएगा। यानी हमें निकल के आ गया, यानी y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें पता करना है यक्स का मान। हमें किसका मान पता करना है, यक्स का मान पता करना है। तो देखिएगा यक्स का मान कैसे पता करेंगे। 8 की वजह से हमने किसका मान पता कर लिया, y का मान पता कर लिया। अब इस 9 की वजह से हम किसका मान पता करेंगे, यक्स का मान पता करेंगे। तो देखिएगा संख्या थी क्या, संख्या थी 4 यक्स 5 फिर 7 फिर 3, y का मान हमने कितना लिया दिया है, 6 ला दिया। कितना ला दिया है, 6 ला दिया है। तो इन सबको जोड़ लीजिएगा। 9 की विभाज्यता का नियम ही वही होता है कि यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है, 9 से वही संख्या कटती है, यदि इनके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाती है, 9 से कट जाती है। तो हम देखते हैं इनके अंकों का योग है कितना, इनके अंकों का योग है कितना। जब इनके अंकों का योग करेंगे, जब हम इनके अंकों का योग करेंगे तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 यक्स। कितना आ जाएगा, 25 प्लस यक्स आ जाएगा। यानी इन सभी अंकों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और प्लस में यक्स आ जाएगा। लेकिन ये 25 प्लस यक्स जो है ये 9 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर यक्स की जगह हम कुछ रख दें, कुछ यानी कोई संख्या रख दें, यानी 25 में कुछ जोड़ दें, तो वह क्या होगा, 9 से कट जाएगा। तो यक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 26 होगा, नहीं कटेगा। यक्स की जगह अगर हम 2 रख दें, यक्स की जगह हम कितना रख दें, 2 रख दें, तो 25 और 2 ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 किससे कटता है, 9 से कट जाएगा। यानी यक्स का मान भी आ गया। यक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यक्स का मान 2 है और वाई का मान कितना है, 6 है। और हमें बताना क्या था, यक्स प्लस वाई यानी दोनों को जोड़ना था। तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो आज के ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करेंगे कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।